You know how everyone's been saying Apple foldable पार्टी में काफी लेट आ रहा है? वेल, टर्न्स आउट वो शायद एंट्री लेते ही पूरा सीन ही टेक ओवर करने वाले हैं। लॉसूट्स, लीक्स, ड्रामा और एप्पल का पूरी कोशिश करना इस चीज को सीक्रेट रखने की। सबके बावजूद अब हमारे पास एप्पल के फर्स्ट फोल्डिंग आईफोन की सबसे क्लियर पिक्चर लग रही है। और ऑनेस्टली, अगर ये चीज रियल निकली तो ये सिर्फ एक स्मार्टफोन नहीं है, ये इजीली एप्पल का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हो सकता है ओरिजिनल आईफोन के बाद। रिपोर्टेडली ये एप्पल का फर्स्ट ट्रू बुक स्टाइल फोल्डेबल होगा, थोड़ा गैलेक्सी Z फोल्ड जैसा, बट वेरी एप्पल। और सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट साइज, कैमरा या प्राइस भी नहीं है, इट्स द डिस्प्ले। फोल्डेबल्स का एक यूनिवर्सल फ्लॉ डे वन से रहा है, बीच में वो अनोइंग क्रीज। हर कंपनी ने उसे कम करने की, छुपाने की या डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की है, बट वो हमेशा रहता ही है। इस नए लीक के अकॉर्डिंग एप्पल शायद फाइनली इस प्रॉब्लम को क्रैक कर चुका है। आइडिया सरप्राइजिंगली काफी क्लेवर है। स्क्रीन को शार्प फोल्ड करने के बजाय एप्पल एक कस्टम मेटल प्लेट सिस्टम यूज कर रहा है, जो स्क्रीन बेंड होने पर प्रेशर को इवनली स्प्रेड करता है। इसके साथ हिंज के अंदर लिक्विड मेटल यूज की जा रही है ताकि मूवमेंट स्मूथ रहे, और रिजल्ट कुछ काफी बोल्ड मिलता है। एक फोल्डेबल डिस्प्ले जो एक कंटिन्यूअस पीस ऑफ ग्लास जैसा दिखता है। स्क्रॉल करते वक्त, कंटेंट देखते वक्त या ऐप ओपन करते वक्त कोई डिस्ट्रैक्टिंग क्रीज नहीं। अगर ये काम कर गया तो ये सिर्फ डिजाइन अपग्रेड नहीं है, ये वो नंबर वन रीजन फिक्स कर देता है जिसके वजह से बहुत लोग आज भी फोल्डेबल खरीदने से मना कर देते हैं। बट यहीं पर बात खत्म नहीं होती। फोल्डेबल्स का एक और बड़ा डाउनसाइड होता है थिकनेस। वो बल्की होते हैं, हैवी लगते हैं और पॉकेट में कभी नॉर्मल फोन जैसे फील नहीं देते। एप्पल के रूमर डायमेंशन सुन के तो ऑलमोस्ट रिडिकुलस लगते हैं। अराउंड 9 mm थिक जब क्लोज्ड हो, जो एक रेगुलर आईफोन से ज्यादा फर्क नहीं है, और सिर्फ अराउंड 4.5 mm जब अनफोल्डेड हो। बेसिकली ये चीज एक सुपर थिन आईपैड मिनी बन जाती है जो आधा फोल्ड हो जाता है। आउटर डिस्प्ले एक्सपेक्टेड है अराउंड 5.5 इंचेस का फॉर एवरीडे यूज। और जैसे ही आप ओपन करते हो, आपको मिलता है एक मैसिव 7.8 इंच स्क्रीन। मल्टीटास्किंग, मीडिया, गेम्स, एडिटिंग, लिटरली सब कुछ के लिए। तो जो लोग मिनी आईफोन मिस करते हैं, उनको ये एक्चुअली काफी पसंद आ सकता है। पॉकेट में कॉम्पैक्ट फोन और जरूरत पड़ते ही टैबलेट में ट्रांसफॉर्म। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं जेन्युइनली क्यूरियस हूँ। अगर आपको स्मॉल आईफोन्स पसंद थे, तो क्या आप एक्चुअली ऐसे किसी डिवाइस पर अपग्रेड करना कंसिडर करोगे, या फिर ये अभी भी आपके लिए सिर्फ एक गिमिक ही है? कैमरास भी थोड़ी डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अपेरेंटली फोन में टोटल 4 कैमरास हो सकते हैं, एक कवर स्क्रीन पर, 2 बैक पर और एक इंटरनल डिस्प्ले के नीचे हिडन। और फिर आता है कंट्रोवर्शियल पार्ट। एप्पल शायद इस डिवाइस पर फेस आईडी पूरी तरह डिच कर दे। उसके इंस्टेड टच आईडी कम बैक कर सकता है, पावर बटन के अंदर बिल्ट इन। कुछ लोग इसे लव करेंगे, कुछ लोग बोलेंगे एप्पल इतने महंगा डिवाइस पर पीछे जा रहा है। बट ये एप्पल है, इनके कंट्रोवर्सीज भी मार्केटिंग बन जाते हैं। अंदर से ये चीज एक प्रॉपर पावर हाउस बनने वाली है। एक्सपेक्टेड है कि ये एप्पल का सेकेंड जनरेशन इन हाउस C2 मॉडेम यूज करेगा, बेटर कनेक्टिविटी और ज्यादा एफिशिएंट पावर यूज के लिए। बैटरी साइज रिपोर्टेडली 5400 से 5800 mAh के बीच हो सकती है, जो एप्पल के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफी ह्यूज है। और हो सकता है वो एडवांस सिलिकॉन कार्बन बैटरी टेक यूज करें ताकि स्लिमर बॉडी में ज्यादा जूस फिट हो सके। अगर ये ट्रू है, तो फोल्डेबल फोन पर बैटरी एंग्जाइटी शायद फाइनली पास्ट की बात बन जाए। लॉन्च टाइमलाइन यहाँ पर और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। एप्पल रिपोर्टेडली सितंबर 2026 टारगेट कर रहा है, आईफोन 18 प्रो लाइनअप के साथ। और सरप्राइज मत होना अगर वो इसे आईफोन फोल्ड भी ना बोलें। स्ट्रॉन्ग चांस है कि एप्पल इसे और भी ज्यादा प्रीमियम पोजीशन करे, शायद अल्ट्रा ब्रांडिंग के अंडर। अभी फोल्डेबल्स मार्केट का एक छोटा सा हिस्सा ही है। मोस्ट लोग या तो उन्हें फ्रेजाइल समझते हैं, या टू एक्सपेंसिव, या फिर प्रैक्टिकल इनफ नहीं मानते। बट हिस्ट्री कुछ इंटरेस्टिंग दिखाती है। जब भी एप्पल किसी कैटेगरी में एंट्री लेता है, वो सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं करता, वो पूरी कैटेगरी को रीशेप करता है। अगर एप्पल सच में एक थिन फोल्डेबल डिलीवर करता है, ग्रेट बैटरी लाइफ के साथ, इनसेन बिल्ड क्वालिटी के साथ और शायद बिना क्रीज के, तो ये पूरी इंडस्ट्री को फ्लिप कर सकता है। तो रियल क्वेश्चन ये है, अगर ये $2000 या उससे ज्यादा में आता है, क्या आप इसे एक्चुअली खरीदोगे? क्या क्रीज फ्री फोल्डिंग आईफोन का आइडिया इतना एक्साइटिंग है, या फिर फेस आईडी खोना और इतना ज्यादा पे करना अभी भी एक मैसिव डील ब्रेकर है? कमेंट्स में बताओ आप क्या सोचते हो, क्योंकि ये नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स में टेक की सबसे बड़ी डिबेट्स में से एक होने वाली है।